हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका 5th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो, ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर है 3x3। ये मैट्रिक्स के हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इसके पहले के टॉपिक कैले हैमिल्टन थ्योरम की कुछ जानकारी होना चाहिए। इसके पहले जो हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम के कुछ प्रॉब्लम्स जो सॉल्व किए थे उसमें हमने टोटल 5 स्टेप्स का यूज किए थे। उसमें से 4 स्टेप्स का यूज हमें यहां पे करना है। पहला स्टेप होता है टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तीसरा होता है टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और चौथा होता है टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ये जो लास्ट में जो हम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालते हैं इसी को आइगन वैल्यूज कहते हैं और फिर वो आइगन वैल्यूज का यूज करके हम आइगन वेक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां तैयार कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तैयार करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसको हम एज अ ए मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने गिवन मैट्रिक्स को यहां पे ले लिया है एज अ ए मैट्रिक्स और अब हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां तैयार करेंगे। तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है, दैट इज a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, और इसको हमें डिटरमिनेंट में लिखना होता है a माइनस लैम्बडा आई को। इसमें से a माने ये गिवन मैट्रिक्स, i माने होता है यूनिट मैट्रिक्स, 0 माने होता है नल मैट्रिक्स और लैम्बडा माने होता है कोई स्केलर वैल्यू या फिर बोलो कोई स्केलर कांस्टेंट। तो चलो हम यहाँ पे ये फॉर्म में अगर हम इसको रखें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो ये क्या करना है हमें, ये जो गिवन ए मैट्रिक्स है इसमें सिर्फ क्या करना है, ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स है, देखो जो डायगोनल एलिमेंट्स है 3 2 5, हमें बस इसमें माइनस लैम्बडा करना है। जैसे 3 है तो यहां लिखते समय 3 माइनस लैम्बडा लिखना है, यहां 2 है तो लिखते समय 2 माइनस लैम्बडा, 5 है तो यहां लिखते समय 5 माइनस लैम्बडा और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां पे तैयार कर रहे हैं। तो ये हो गया 3 माइनस लैम्बडा, देन ये जैसा कहा था 2 माइनस लैम्बडा और ये लास्ट कहा था 5 माइनस लैम्बडा। ठीक है, और यहां पे रिमेनिंग एलिमेंट्स 1 4 6, तो ये हम लिखेंगे 1, ये 4 और यहां पे 6, देन यहां पे 0, ये 0 0। ये देखिए फाइनली ये क्या बन गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां पे तैयार हो गया a माइनस लैम्बडा आई के फॉर्म में। ठीक है, और अब हमें ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप जैसे कोई नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं और वो इक्वेशन के जो टर्म्स है वो आप अलग से निकाल के वो इक्वेशन कंप्लीट कर सकते हैं। देखो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन वाला फॉर्म क्या है वो देखिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा हमें कंसीडर करना होता है, दैट इज लैम्बडा क्यूब माइनस पी लैम्बडा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू लैम्बडा और माइनस ऑफ मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। देखो इसको सॉल्व करते हुए ऐसा पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म कंसीडर करना होता है और फिर यहाँ पे पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमें यहां पुट करना होता है, फिर जो इक्वेशन बनेगा वो जो है इसका रिजल्ट होगा। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल डिटरमिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल ये जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे क्योंकि हमें अब यहां पे पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए का वैल्यू पुट करना है। अगर हम यहां पी क्यू एंड मॉड ऑफ ए पुट कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम P फाइंड आउट करेंगे। तो P कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो P फाइंड आउट करने के लिए हमें बस क्या करना है, ये गिवन मैट्रिक्स A मैट्रिक्स जो है इसके डायगोनल एलिमेंट्स को जस्ट ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करना होता है सिर्फ। ठीक है, तो ये है 3 + 2 + 5, देखो 3 2 5 है तो हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 10। तो हमें क्या मिल गया, ये हमें P का वैल्यू मिल गया। और अब हम Q फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हम Q कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो Q निकालने के लिए आपको ऐसा लिखना होता है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ A, ऐसा लिखना होता है। तो ये हमने लिखा है सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ A। अब इसको कैसे यहां पे तैयार करते हैं, देखिए यहां पे हमें 3 डिटरमिनेंट तैयार करना होता है और तीनों को फिर हमें ऐड करना होता है। तो देखिए काफी सिंपल है, हमें माइनस ऑफ डायगोनल्स ऑफ A कैसे, देखिए यहां पे 3 डायगोनल एलिमेंट्स है 3 2 5। ठीक है, तो सबसे पहले 3 के लिए हम देखेंगे तो 3 का रो और कॉलम छोड़ो। ठीक है, और ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं ये एलिमेंट्स यहां पे ले लो 2 6 0 5। ठीक है,
और अब ये 2 के लिए देखो, 2 का माइनर बनाएंगे तो यहां पे 2 का रो और कॉलम छोड़ो, ठीक है। तो ये जो 4 एलिमेंट्स बचे वो हम वहां ले लेंगे, 3 1 0 5, ओके। और अब ये 5 के लिए सॉल्व करेंगे तो 5 का रो और कॉलम छोड़ो, ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो लास्ट हम इसमें ले लेंगे, 3 1 0 2, ओके। तो ये इस तरह से हमने तीनों डायगोनल एलिमेंट्स के लिए माइनस बना लिए हैं। और अब बस ये यहाँ पे डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, देखते हैं इनका क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 10, देन ये हो जाएगा +15, ठीक है, और ये हो जाएगा +6, ठीक है। तो ये 10 + 15 तो ये हो जाएगा 25 + 6 तो ये हो जाएगा दैट इज 31। तो हमें Q यहां पे मिल गया कितना, 31। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख लेंगे Q = 31, ओके। तो P और Q तो हमने निकाल लिए, लेकिन अभी भी हमें एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, मॉड ऑफ A, इट मींस A का डिटरमिनेंट। तो चलो अब हम मॉड ऑफ A अलग से यहां निकालेंगे। सो मॉड ऑफ A, तो उसके लिए हमें A मैट्रिक्स को यहां डिटरमिनेंट में पुट करना पड़ेगा। तो उसके एलिमेंट्स है 3 1 4, देन 0 to 6, तो ये हम लिखेंगे 0 to 6 एंड 0 0 5, ठीक है। ये देखिए ये A मैट्रिक्स हमने यहां पे लिखा है, लेकिन वो हमने डिटरमिनेंट में लिखा है। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो ये डिटरमिनेंट को डायरेक्टली आप अपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर से डायरेक्टली सीधा इसका आंसर आएगा, या तो हम इसको अभी मैन्युअली सॉल्व कर लेते हैं। तो मैन्युअली सॉल्व करना भी काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, 3 का रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। देन ये 1 लेंगे, लेकिन यहां पे लिखते समय माइनस में इसका रो और कॉलम छोड़ो, और जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर ये 4 लेंगे, 4 का रो और कॉलम छोड़ो, ये 4 एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो जाएगा अगेन 0, इस तरह से। और अब इसका रिजल्ट क्या बनता है, ये है दैट इज 0, ये 0, लेकिन ये होगा दैट इज 30। तो ये देखिए हमें फाइनली मॉड ऑफ A यहां पे मिल गया कितना, 30, ओके। तो फाइनली हमें P Q एंड मॉड ऑफ A चाहिए था, तो ये तीनों हमें यहां पे मिल चुके हैं। और अब ये तीनों का यूज करके हम आसानी से यहां इक्वेशन बना सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो चलो हम अब सब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये क्या होता है, तो यहां पे हम स्टार्टिंग करेंगे लैम्बडा क्यूब माइनस P का वैल्यू देखो 10 है, तो ये हम लिखेंगे 10 लैम्बडा स्क्वायर प्लस Q माने 31 है, तो हम लिखेंगे 31 लैम्बडा, और फिर माइनस मॉड ऑफ A जो कि है 30, तो ये माइनस ऑफ 30 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये हमें क्या मिला, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 यहां पे मिल गया। इट मींस ये हमने दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहां तैयार कर ली। हमने आपको कहा था कि हमें 4 स्टेप्स सॉल्व करनी है। पहला स्टेप होता है टू फॉर्म द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहां तैयार कर लिए। उसके बाद यहां पे नेक्स्ट होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यहां तैयार कर लिए। और अब यही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के हमें रूट्स फाइंड आउट करना है, तो वही हो जाएंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और उसी को हम कहेंगे आइगन वैल्यूज। तो चलो हम इसके रूट्स निकालते हैं। अब इसके रूट्स कितने रूट्स निकलेंगे, तो इसके 3 रूट्स निकलेंगे। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो लैम्बडा क्यूब है, लैम्बडा का पावर 3 है, पावर 3 है तो 3 रूट्स निकलना तय है। तो ये आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करो, या तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन मेथड अगर आपको कॉलेज में बता रहे तो आपको उस हिसाब से चलना चाहिए, और अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप इसको डायरेक्टली कैलसी में सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर में ऑप्शन होता है इसके रूट्स फाइंड आउट करने का, तो आप वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलसी का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसके रूट्स यहाँ पे क्या निकलते हैं। तो ये हम कैलसी का यहाँ यूज करेंगे। तो देखो लैम्बडा क्यूब का कोएफिशिएंट 1, लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट -10, लैम्बडा का कोएफिशिएंट 31, और कांस्टेंट है -30। तो फाइनली हमें रूट्स मिल चुके हैं। यहाँ पहला रूट है 5, देन 3 और 2, इट मींस 2 3 5 ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हमें रूट्स मिल चुके हैं, तो ये हम लिखेंगे 2 3 5, ठीक है। आप कोई भी आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो हमें रूट्स मिले हैं यही है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, और इसी को कहते हैं आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 2 3 एंड 5। तो फाइनली हमें आइगन वैल्यूज मिल चुके हैं 2 3 5, और अब यही आइगन वैल्यूज का यूज करके हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो चलो आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो मान के चलता है कि आइगन वेक्टर्स है x1 x2 x3, तो वो हम यहां पे पहले मेंशन कर लेते हैं और यहां पे लिखेंगे।
तो ये हमने लिखा है लेट x, x1, x2, x3 बी द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो चलो अब हम यही आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हमें एक सबसे पहले काम करना है, हमें एक इक्वेशन कंसीडर करना है। देखो इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन ऐसा है दैट इज a माइनस लैम्बडा आई और इंटू x इक्वल्स टू 0। देखो हमें ये ऐसा एक इक्वेशन कंसीडर करना है। वैसे यहां पे जो a माइनस लैम्बडा आई है इसके पहले भी हमने इसका यूज किया है, कहां पे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते समय। देखो a माइनस लैम्बडा आई यहां पे लिखा है, लेकिन हमने वो लिखते समय या जो है पहले डिटर्मिनेंट में लिखे थे, लेकिन यहां पे अब देखो वही लिखते समय हमें वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और इंटू x है इक्वल्स टू 0। 0 माने नल मैट्रिक्स, x माने ये जो आइगन वेक्टर्स है वो हमें यहां लिखना है, और यहां a माइनस लैम्बडा आई। तो चलो हम यहां पे लिखेंगे सबसे पहले a माइनस लैम्बडा आई, जो यहां पे हमने लिखा है डिटर्मिनेंट के अंदर, वही हमें वहां पे लिखना है। तो ये हम लिखेंगे 3 माइनस लैम्बडा, देन 1 और 4 0, 2 माइनस लैम्बडा, देन 6, देन 0 0, 5 माइनस लैम्बडा। ठीक है, और ये मैट्रिक्स हमने बना लिए। देखो यही जो मैट्रिक्स जो हमने डिटर्मिनेंट में लिखे थे वही हमने वहां लिख लिए। और अब इनटू x माने दैट इज आइगन वेक्टर जो हमें फाइंड आउट करना है, x1, x2, x3। ठीक है, और इज इक्वल टू 0 0 माने नल मैट्रिक्स, तो ये हम लिखेंगे 0 0 0, ये इस तरह से। ठीक है, तो फाइनली ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म यहां बना लिए। और अब हम एक काम करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। वो इसीलिए क्योंकि अब हमें इसी का यूज करके अब हमें आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें यहां पे इसको 3 स्टेप में अब आगे सॉल्व करना है। क्या रहेंगी वो 3 स्टेप। सबसे पहले हम ये 2 के लिए सॉल्व करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पहला आइगन वैल्यू है 2, इसको हम यहां पे पुट करेंगे। जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे हम 2 पुट करेंगे। फिर उसके थ्रू हमें एक आइगन वेक्टर मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट आइगन वैल्यू है 3, वो हम यहां पे यूज करेंगे, और जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे 3 पुट करेंगे। फिर हमें दूसरा आइगन वेक्टर मिलेगा। उसी तरह से फिर हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप में 5 लेंगे, और यहां पे लैम्बडा की जगह 5 पुट करेंगे, और हमें तीसरा आइगन वेक्टर मिलेगा। तो चलो फाइनली अब ये तीनों स्टेप यहां पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हम लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू, पहले हम 2 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हम यहां सॉल्व करेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करेंगे, और यहां लिखेंगे फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 5 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीनों केस यहां पे हम एक साथ सॉल्व करेंगे। देखते हैं इतने जगह में आता है कि नहीं। तो तीनों के लिए हमें मैट्रिक्स फॉर्म तैयार करना है। तो देखो तीनों के लिए मैट्रिक्स फॉर्म हम यहां बना लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म बना लिए, और अब सबसे पहले लैम्बडा का वैल्यू जब 2 है, तो यहां पे जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे अगर आप 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्बडा, इट मींस 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा दैट इज 1 1 4, देन 0 0 6, और फिर 0 0 दैट इज 3, इस तरह से। ठीक है, और यहां रहेगा x1 x2 x3, और यहां पे 0 0 0। देखो ये हमने लैम्बडा का वैल्यू 2 यहां पे पुट कर दिए। यहां पे 2 आया, यहां पे 2 आया, यहां पे 2 आया। यहां पे 2 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, यहां 2 रखेंगे तो 0, यहां पे 2 रखेंगे तो 3। देखो इस तरह से। ठीक है, 1 0 3, और इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म बना लिए। यहां पे भी हम बिल्कुल वही करेंगे। लैम्बडा की जगह हमें 3 पुट करना है, यहां पे 3 आएगा 0, यहां पे 3 पुट करेंगे -1, यहां पे 3 पुट करेंगे 2, तो ये हम लिखेंगे 0 1 4 0, देन ये -1, देन 6 0 0 2। ओके, और फिर नेक्स्ट जो है वो x1 x2 x3, ये तो यहां पे रहेगा, और यहां पे 0 0 0 जो कि नल मैट्रिक्स है। और फिर लैम्बडा का वैल्यू यहां पे हम 5 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, यहां -3, और यहां 0। ठीक है, तो ये -2 1 4 0 -3 6 0 0 0, ऐसा। ठीक है, और फिर ये हम यहां लिखेंगे x1 x2 x3, और यहां पे 0 0 0 जो कि नल मैट्रिक्स है। इस तरह से ये हमने फाइनली तीनों वैल्यूज जो है लैम्बडा की वो हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिए, और इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म तैयार कर लिए। और अब ये मैट्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, और यहाँ पे 3 इक्वेशंस तैयार करनी है। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना काफी आसान है। रो इंटू कॉलम करना है, तो देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या बनेगी, रो इंटू कॉलम करेंगे, 1 इंटू x1 1 इंटू x2 4 इंटू x3, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर यहां हो जाएगा दैट इज 0 इंटू x1 0 इंटू x2 6 इंटू x3, तो ये हो जाएगा दैट इज 0x1। ठीक है, प्लस 0x2 प्लस 6x3 इक्वल्स टू 0। हम यहाँ पे 0 भी यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो और आपको समझ जाए। और फिर 0 इंटू x1 0 इंटू x2 3 इंटू x3, तो हम लिखेंगे 0x1
प्लस 0x2 प्लस 3x3 इक्वल्स टू 0। ये देखिए इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां कर लिए। यहां पे भी हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 0। देन ये हो जाएगा 0x1 माइनस ऑफ x2 प्लस ऑफ 6x3 इक्वल्स टू 0। देन यहां हो जाएगा 0x1 प्लस 0x2 प्लस ऑफ 2x3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से यहां पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। देखो हमने यहां पे भी 3 इक्वेशंस बना लिए हैं, बिल्कुल सेम वैसे यहां पे भी हम करेंगे। माइनस ऑफ 2x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ 4x3, जस्ट अ मिनट, 4x3 इक्वल्स टू 0। देन 0 ऑफ x1 माइनस ऑफ 3x2 प्लस ऑफ 6x3 इक्वल्स टू 0। और फिर ये 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये देखिए हमने फाइनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लिए, जिसमें हमें रो इनटू कॉलम करना होता है। इस तरह से यहां पे हमने टोटल ये देखिए यहां तीन इक्वेशंस हमने बना लिए। और अब हमें क्या करना है, ये तीन इक्वेशंस में से कोई भी दो इक्वेशन सिलेक्ट करना है। कौन सी 2 इक्वेशंस लेके सॉल्व करना है, ये पूरा चॉइस आपका है। या तो आप पहला दूसरा इक्वेशन लो, या तो आप दूसरा तीसरा इक्वेशन लो, या तो आप पहला और तीसरा इक्वेशन लो। ये पूरा चॉइस आपका है। आप जो चॉइस लेंगे उसी हिसाब से आंसर आएगा, ठीक है। वैसे आप कोई भी केस में कोई भी 2 इक्वेशंस लो, वैसे तो आंसर लगभग एक ही आता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस होती है जिसमें आंसर अलग भी आ सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे पहले 2 इक्वेशंस लेंगे, यहाँ पे भी हम पहले 2 इक्वेशंस लेंगे और यहाँ पे भी पहले 2 इक्वेशंस लेंगे। तो ऐसे में हम यहाँ पे देखो फ्रैक्शन बनाएंगे। हमें यहाँ पे 3 फ्रैक्शन तैयार करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे टेकिंग फर्स्ट 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे हमें 3 फ्रैक्शन तैयार करना है। तो ये हम सबसे पहले x1 का फ्रैक्शन बनाएंगे, देन x2 का फ्रैक्शन और फिर x3 का फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें वही करना है, x1 का फ्रैक्शन, x2 का फ्रैक्शन और x3 का फ्रैक्शन। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे x1 का फ्रैक्शन, x2 का फ्रैक्शन और फिर x3 का फ्रैक्शन, ठीक है। और इसमें जो सेकंड जो फ्रैक्शन है x2 वाला, उसमें x2 के सामने आपको माइनस लगाना होता है, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन में x2 का जो साइन है वो माइनस में रहेगा। और अब x1 का जो फ्रैक्शन है उसके नीचे हम एक डिटरमिनेंट यहां बनाएंगे, x2 के नीचे भी और x3 के नीचे भी। देखो काफी सिंपल है, यहां पे भी हम सभी जगह डिटरमिनेंट यहां बना लेते हैं और फिर हम ये डिटरमिनेंट के अंदर एलिमेंट्स लिख लेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके थ्रू हमें आइगन वेक्टर्स यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या आएंगे वो देखो, x1 के नीचे जो डिटरमिनेंट है उसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे, जरा ध्यान से देखो। हमने जैसा कहा था कि यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशंस, पहले 2 इक्वेशन से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तीसरे इक्वेशन से हमें अभी कुछ भी यहाँ पे नहीं लेना है। जो भी आपको एलिमेंट्स लेना है वो फर्स्ट 2 इक्वेशन से ही आपको यहाँ पे लेना है। तो x1 के लिए आपको क्या करना है, x1 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स आपको यहां लिखना है, ठीक है। x1 के टाइम x2 और x3 के कोएफिशिएंट्स लो, देन x2 के टाइम x1 और x3 के कोएफिशिएंट्स लो और फिर x3 के टाइम x1 और x2 के कोएफिशिएंट्स लो। समझ गए। तो देखो हम यहां पे लिखेंगे x1 के टाइम x2 और x3 के कोएफिशिएंट। तो यहां पे देखो x2 के कोएफिशिएंट 1 और 0 है तो हम लिखेंगे 1 0। और यहां पे x3 के कोएफिशिएंट है 4 और 6 तो हम लिखेंगे 4 6। हो गया तैयार यहाँ पे डिटरमिनेंट। अब देखो x2 के टाइम x1 और x3 के कोएफिशिएंट, तो x1 के कोएफिशिएंट 1 0 तो हम लिखेंगे 1 0 और x3 क्या है 4 6, इस तरह से, ठीक है। और x3 के टाइम x1 और x2 के यहाँ पे कोएफिशिएंट लेना है तो 1 0 देन 1 0। इस तरह से फाइनली ये देखो तीनों डिटरमिनेंट यहाँ पे बन चुके हैं। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, x1 के टाइम x2 और x3 के कोएफिशिएंट यहाँ पे लेना है 1 -1 4 6, ठीक है। x2 के टाइम x1 और x3 के कोएफिशिएंट 0 0 देन 4 6 और x3 के टाइम x1 और x2 के कोएफिशिएंट 0 0 1 -1, इस तरह से, ठीक है। और अब यहां पे चलते हैं, यहां पे x2 और x3 के कोएफिशिएंट है 1 -3 और 4 6, ओके। देन x2 के टाइम x1 और x3 के कोएफिशिएंट तो ये -2 0 और फिर 4 6, ऐसे 4 और 6, ठीक है। और x3 के टाइम x1 और x2 के कोएफिशिएंट तो ये -2 0 देन 1 -3 तो हम लिखेंगे 1 -3। इस तरह से देखो हमने सभी
यहाँ पे डिटर्मिनेंट को तैयार कर लिया है, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये क्या आएगा x1 बाय, तो ये क्या होगा 6 माइनस 0 इट मीन 6, ठीक है। तो ये माइनस x2 बाय ये क्या होगा 6 माइनस 0 अगेन 6, और यहाँ पे x3 बाय ये 1 ये हो जाएगा 0 माइनस 0 इट मीन इनडायरेक्टली 0, ठीक है। तो यहाँ पे आया नीचे में 6 6 0। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा x1 बाय, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 6 प्लस 4 इट मीन ये हो जाएगा 10, 6 प्लस 4 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, देन माइनस ऑफ x2 0 माइनस 0 तो ये सीधा सीधा 0, और यहाँ x3 के टाइम भी 0 आएगा, ओके। और अब यहाँ पे चलते हैं x1 बाय, ये हो जाएगा 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। देन ये माइनस ऑफ x2 ये हो जाएगा माइनस 12 और ये 0 तो सीधा सीधा माइनस 12, ठीक है। और x3 के टाइम क्या होगा, x3 के टाइम होगा ये 6 माइनस 0 इट मीन 6, इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, ये पहले फ्रैक्शन में यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर लो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 6 6 है, तो इसको डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर लो, तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लिखेंगे x1 बाय 1 इक्वल्स टू x2 बाय माइनस 1 इक्वल्स टू x3 बाय 0। हमने क्या कर रहे हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 से डिवाइड कर लिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस 1 और यहाँ पे 0, माइनस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर का जो माइनस है वो नीचे चला गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम एक काम करेंगे, पूरे इक्वेशन को जो है उसके डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर लेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर में 10 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा x1 बाय 1, देन x2 बाय 0 और फिर x3 बाय 0। यहाँ पे ये माइनस अब यूज करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 है। और अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तीनों के डिनोमिनेटर में 6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आसानी से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा दैट इज x1 बाय 3, देन यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा x2 बाय 2 और x3 बाय 1। तो इतना होने के बाद क्या अब हम कह सकते हैं कि हमें आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं? बिल्कुल हम कह सकते हैं, यहाँ पे हमें सभी प्रकार के आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं। देखो, जब लैम्बडा का वैल्यू 2 था तो हमें आइगन वेक्टर मिले हैं 1 -1 0। जब लैम्बडा का वैल्यू 3 है तो हमें आइगन वेक्टर मिले हैं दैट इज 1 0 0। और जब लैम्बडा का वैल्यू 5 है तो हमें आइगन वेक्टर मिले हैं 3 2 1। ठीक है, तो ये हो गए आइगन वैल्यूज दैट इज 2 3 5 और ये हो गए आइगन वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन अब हमें यहां पे इसको सिस्टमैटिकली लिखना है, तो ये हम यहां पे लिखेंगे। तो ये हमने यहां लिख लिया है। देखो क्या हमने लिखा है, बता रहे हैं, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 2 आइगन वेक्टर्स आर 1 -1 0। ठीक है, फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 3 आइगन वेक्टर्स आर 1 0 0। ओके, एंड फॉर लैम्बडा इक्वल्स टू 5 आइगन वेक्टर्स आर 3 2 1। यहां पे हमने अलग से इसलिए लिखे, वैसे तो यहाँ पे ये जो हमने लिखा है इसी के नीचे हमें लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ जगह कम थी इसलिए हमने वो नहीं लिखे। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था आइगन वेक्टर्स आर 1 -1 0, यहाँ लिखना चाहिए था 1 0 0 आइगन वेक्टर्स आर। ऐसा हमें यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखना था, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से हमने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ऐसा लिखेंगे एग्जाम में तो भी चलेगा। और फाइनली पूरा प्रॉब्लम होने के बाद एट द लास्ट आपने जो कुछ भी रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं वो भी आपको एट द लास्ट यहाँ पे लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, देयरफॉर आइगन वैल्यूज आर 2 3 5 एंड आइगन वेक्टर्स आर। ये देखो, ये जो आइगन वेक्टर्स हमने फाइंड आउट किए थे वो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में, दैट इज यहाँ पे हमने कॉलम मैट्रिक्स बना के शो किया है। और फाइनली रिजल्ट हमने यहाँ पे लिखा है और प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में भी सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।